संघ दक्ष रम संघ दक्ष दौड़ पड़ाओ 1 2 3 विषय माननीय नगर संचालक रानीपुर, भाई साहब का निवास शिवाली नगर है और भाई साहब कंपनी के प्लांट हेड है। उनके बिल्कुल बगल में श्रीमान त्रिपाठी जी जनरल मैनेजर हैं, एचएसएन इंटरनेशनल में जीएम के पद पर कार्यरत हैं और भाई साहब P1 में निवास है। और इस पूरे कार्यक्रम में जो वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है श्रीमान वकील जी करेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दोनों अतिथियों से कहूंगा एक बार दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करें। है और संघ के 6 उत्सवों में से एक है। जो कार्यक्रम इस तरह से रहेगा, अमृत अमित राय जी, एकल गीत आनंद जी, ठीक है। तो अभी अमृत अमित राय। पधारे हुए सभी अतिथिगण और अमृत वचन है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म और हमारी पवित्र हिंदू संस्कृति संसार में गौरव के साथ सिर्फ जीवन प्राप्त करे, किंतु हमारा धर्म तथा हमारी संस्कृति तब तक श्रेष्ठ नहीं हो सकती है जब तक इसकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति ना हो। उसके बिना ये इसका कुछ भी महत्व नहीं है। ये अमृत वचन था। एकल गीत अमित राय जी। भारत माता की जय। क्रांति का यह पर्व आया, ये एकल गीत है, आप न दोहराएं। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ दंगा उठ पड़ो अब कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम दिवाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचार पवन में। हिंदू हम सब एक हैं, सरलता संदेश देकर।
क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। संगठन के मंत्र से ही देश को वैभव मिलेगा। दिव्य शाखा तंत्र से ही सुप्त मन सिर खिलेगा। सब चले मिल संग बनकर शक्ति का संदेश लेकर। शक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम मान संस्कृति का करें। वेद की पावन ऋचा से ज्ञान का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। वंदे मातरम। भारत माता की जय। श्रीमान वकील जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय में मार्गदर्शन करें। परम पवित्र भगवत भजन कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान जी एवं उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधुओं, सर्दी आज काफी है, सबको महसूस हो रहा होगा। शायद यही कारण भी रहा होगा कि जितना बड़ा पर्व, जितना बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, उस अपेक्षा से आज की तारीख में संख्या दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन संख्या संग में ऐसा माना जाता है कि संख्या चाहे जितनी भी हो, इन कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए, तो सुचारू रूप से चल रहा है। और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, करने के लिए जो भी इसमें टीम लगी हुई है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आप सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी भगवान सूर्य देव से ऐसी प्रार्थना है कि जिस तरह से सूर्य सदैव गतिमान होते हुए भी हम सबको गति देता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। हम सब समाज, हिंदू समाज में विशेषतः भारतवर्ष, प्रत्येक भारतवासियों को हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसी मंगलमय कामना। कोई भी त्योहार हो, कोई भी कार्य हो, चाहे वो हमारा विद्यार्थी जीवन का कार्य हो, हमारा ऑफिस का कार्य हो, व्यावसायिक कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ बिंदु होती है, हेतु होता है। मकर संक्रांति का हेतु भी एक अपने में आप में अनूठा हेतु है। हम जानते हैं कि हमारी 12 राशि, सनातन धर्म में ऐसा बोला जाता है कि 12 राशियां हमारे यहाँ हैं, 12 राशियां। अब जब सूर्य, प्रत्येक सूर्य भ्रमण करता है, सूर्य जो है भ्रमण करते हुए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है, तो उस संयोग को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। ठीक है। इस दिन से ऐसी मान्यता है कि
सबका नाम मर्कट सिंह का नाम सबने सुना होगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्या वरदान था? इच्छा मृत्यु, यानी जब चाहे वो अपना शरीर त्याग कर सकते हैं, जब तक चाहे वो जीवित कर सकते थे। जब उनको अर्जुन के बाण द्वारा मृत्यु शैया पे पड़े थे, तब से वो इंतजार कर रहे थे किस दिन मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का समय आएगा, उसी टाइम अपना मैं प्राण त्याग करूंगा। और हुआ है, जिस समय उत्तरायण लगा उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। मकर संक्रांति के दिन ही हमारी माँ गंगा, जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं और माँ बोलते हैं, इतना बड़ा संबोधन देते हैं, जिनको उनके स्पर्श मात्र से हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि अनेकानेक पाप धुल जाते हैं, उनका भी उद्गम आज के दिन ही हुआ। हकीकत की उनको लेकर आए। तो इस तरह से अनेक ऐसी कथाएं मिलेगी जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। संघ इस त्योहार को किस रूप में मनाता है? समता के रूप में, समरसता के रूप में मनाता है। समरसता यानी जो भी समाज है, जो भी मानव समाज है, विशेषतः हिंदू समाज, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, किसी भाषा का बोलने वाला हो, कोई अंतर नहीं। हम एक ही माता के औलाद हैं। हमें कोई भी उसमें अधिकार नहीं है कि हम आपस में भेदभाव करें। भेदभाव का ही नतीजा रहा कि इतने वर्षों तक मुगलों ने हमारे पे शासन किया, सुगड़ों ने शासन किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें डिवाइड एंड रूल नीति अपना करके हमें जातियों में, समूहों में बांट करके अपना राज्य 200 वर्षों तक किया। हम मानते हैं कि जो प्रकृति है हमारी, चाहे सूर्य देवता है आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब हमें प्रकृति ने हमें कोई भेदभाव हमसे करने का नहीं करती है। जो सूर्य की रोशनी आती है वो मुझे मिलती है, वही आपको मिलती है, वही अन्य किसी प्राणी को भी मिलती है। तो हमारे पे क्या अधिकार है कि हम उसको भेदभाव करें? रात्रि होता है वो सबके लिए होता है, सोने के लिए या काम करने के लिए। तो हमारे किसी तरह से कि हम उच्च जाति में होंगे और फला निम्न जाति का है, ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है। यही संघ की नीति है। इसी उद्देश्य को लेकर के एक पर्व, संघ के अच्छे उत्सवों में से एक पर्व होता है महत्वपूर्ण, इसको प्रारंभ किया गया। संक्रांति के दिन हम देखते हैं गुड़ चीनी के लड्डू खाते हैं, उसका एक महत्व है। जहाँ गुड़ तिल कैसे बनता है, उसमें घी भी होता है। जहाँ घी हमें एक अंदर से एक शांति देता है, तिल उष्मा देता है, और गुड़ ताकत भी देता है। लेकिन गुड़ का क्या नेचर है? तिल बिखरा हुआ है, तिल के तिनके बिछड़ा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बिखरा हुआ है, घी सारे में मिला हुआ है, लेकिन गुड़ सबको क्या करता है? बांध के रखता है। आज हम सबका, प्रत्येक हिंदू समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए। जो बिखरा हुआ हमारा समाज है, इसी वजह से भी वो हमें बंध गए हैं। अब जब बंध जाते हैं तो एक अच्छी ताकत बन जाती है। तो बंधे हुए ताकत को एक एक अंगुलियों को तोड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन बंध जाते हैं मुट्ठी को खोल पाना, तोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। तो जो हमारा हिंदू समाज बिखरा हुआ है, उसे सुसंगठित होना होगा, हमें गुड़ बनना पड़ेगा। संघ जो है, इसलिए कहते हैं कि श्लोक आता है
हिंदव सोदरा सर्वे, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम धर्म समानता। हिंदू कभी पतित नहीं हो सकता है, कितना भी खराब हिंदू होगा, लेकिन वो दूसरे को मार करके और अपना भलाई नहीं सोचेगा। हो सकता है कि वो सोच ले कि हमारा भलाई हो, उसका हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नुकसान करके शारीरिक रूप से शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो सचमुच हिंदू कहलाने लायक होगा, तो ऐसा उसके मन में विचार आएगा। तो हिंदू हम यही इसका उद्देश्य है, तो प्रत्येक हिंदू एक ही माँ के औलाद है, हिंदव सोदरा सर्वे, प्रत्येक हिंदू एक ही माँ के औलाद हैं, एक ही माँ के संतान हैं। न हिंदू पतितो भवेत, कभी हिंदू पतित नहीं हो सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हमारी क्या है, हमारी दीक्षा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हिंदुओं की रक्षा करना। मम धर्म समानता, यानी जो भी हमारा हिंदू परिवार में जन्म लिया हिंदू समाज से है, वो हमारा सब सनातन धर्म के लिए, सबको सनातन धर्म को माने वाले, ऐसी हमारी विश्वास। रामचरितमानस में देखेंगे पाएंगे, परहित सच धर्म नहीं भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी का उद्देश्य देखिए आप, इतने उच्च कोटि के राजा होते हुए भी, इतनी उच्च कोटि में पैदा होते भी, नील नल मतलब पशु पक्षी किसी भी जाति केवल सबको साथ लेकर के सबके यहाँ भोजन करना, सबके यहाँ घर पे जाना, सबका उद्धार करना, इस मंत्र को लेकर उसका चले थे। तो हमारे में क्या अधिकार है कि हम आपस में लड़े मरे। तो ये हम रामचरितमानस के उपदेश को देखेंगे तो बहुत ही बड़ा हमें रास्ता है। रामचंद्र जी के आचरण को देखेंगे तो बहुत बड़ा हमें संदेश मिलता है। यदि हमने उसका छोटा सा अंश भी अपने जीवन में अमल कर लिया तो हमारे जन कल्याण हो जाएगा, भगत का कल्याण तो होगा ही, हमारा भी कल्याण होगा। हमारे प्रार्थना में कहा गया है, परम वैभव नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम। हमारा मूल उद्देश्य है इसका कि हमारा भारतवर्ष, हमारी मातृभूमि परम वैभव को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? परम वैभव, यानी शक्ति संपन्न राष्ट्र हमारा बने, ऐसा संघ की प्रार्थना में ऐसा हो रहा। ये कैसे संभव हो पाएगा? जब समाज संगठित होगा, जब जनमानस संगठित होगा, तब जाकर के होगा। हमें ऐसा शक्तिशाली भी नहीं बनना है, हमें चीन अमेरिका रूस नहीं बनना है। कैसा बनना है? भारतीय हमारी संस्कृति जो है, वसुधैव कुटुंबकम का है जो हमारा उद्बोधन है, वो हमें बनना है। हम आगे बढ़े, हमारा कल्याण हो, साथ में विश्व का कल्याण हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इस तरह हमें बनना है। चीन को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, वैभवशाली हैं, शक्ति संपन्न है, लेकिन क्या है, तो दूसरे को जमीन, दूसरे की तरफ निगाह आती है, तो वो उसकी जमीन है या उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम हड़प करके अपना राज्य का विस्तार कर लें। लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं सोचता। भारत त्यागी है, भारत त्यागी के रूप में माना जाता है। त्याग कर सकता है लेकिन किसी का छीन नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा गांधी भी ना बने कि एक गाल थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल में दिखा दें, आज वो भी नहीं है। हम अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अगर शक्ति लगा सकते हैं, हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जब कभी भी हम देखेंगे, चाहे हमारी शरीर हो, चाहे देश हो या समाज हो, जब भी देश समाज या हमारा शरीर कमजोर हुआ है तो उस पर हम लाए हुई है। हमारा शरीर कमजोर होगा, हमारी बीमारियां तरह तरह की लग जाएंगी, समाज कल्याण होगा, उस
तोड़ने वाले लग जाएंगे, देश कमजोर होगा आर्थिक रूप से या शक्तिशाली रूप से, तो हमें चाइना जैसे लोग आंख दिखाने वाले बन लगे। लेकिन हमें बनना है, हम जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकालने वाले बनने हैं, तभी बन पाएंगे जब हम अपने राष्ट्र के ऊपर चिंतन करेंगे, देश की चिंतन हमारे मन में होगी। भाइयों, ये उद्देश्य है संघ का कि शक्तिशाली बने लेकिन शीलवान बने। देखिए, एक संघ में दो होता है, एक हम स्वयं सेवक हैं, एक है कार्यकर्ता। दोनों एक बड़ा अंतर है। स्वयं सेवक वो होता है जो एक बार भी संघ के किसी कार्यक्रम में आ गया, उसने ध्वज प्रणाम कर लिया तो क्या कहलाता है, उस दिन से उसका स्वयं सेवक। जिन्होंने 50 साल पहले ध्वज प्रणाम किया एक दिन भी, तो मैं 50 साल का स्वयं सेवक हो गया। लेकिन संघ का कार्यकर्ता एक अनोखा होता है। आज समाज संघ को की ओर देख रहा है, उसकी दृष्टि उसकी तरफ देख रहा है, दृष्टि लगा के देख रहा है। ऐसे देखेंगे चाहे विपक्षी पार्टियां हो, कांग्रेस हो या कोई विपक्षी पार्टियां हो, हमेशा किसी न किसी रूप में भाषण, उनके भाषण में उनका क्या आ जाएगा, संघ किसी न किसी रूप में। संघ वाले तो ऐसा करते हैं, संघ वाले ऐसा करते हैं, उनके आ जाएगा। यानी उनके सोने में, सपने में भी संघ ही दिखाई देता है। आखिर कुछ तो बात होगी संघ में, उनके सपने में भी संघ ही दिखाई देता है। तो हमें कार्यकर्ता बनना है, खाली स्वयं सेवक बनने से काम नहीं चलेगा। कार्यकर्ता मतलब हम जो आचरण करेंगे, संघ का कार्यकर्ता जो आचरण करेगा, वो आचरण पूरे समाज में एक संदेश बन के जाएगा, वो एक लैंडमार्क बन के जाएगा कि संघ का स्वयं सेवक अच्छा कार्य करेगा, अच्छा आचरण करेगा तो संघ में एक अच्छा संदेश जाएगा। यदि बुरा काम करेगा तो संघ में कहा, संघ वाले भी तो भला उसको गाली दे रहे थे, आप उसमें लड़े मर गए थे, संघ वालों ने तो हमारी जमीन लड़क ली। हमें क्या बनना है, कार्यकर्ता बनना है, हमें शीलवान भी बनना है, धैर्यवान भी बनना है। हमें शक्ति भी दे भगवान, लेकिन हमें सहनशीलता भी दे। हम शक्ति प्राप्त करें लेकिन किसी को हड़प के नहीं, दबा के नहीं, अपने कर्मों के द्वारा शक्ति प्रदान करें। ऐसा हमें कार्यकर्ता बनना है। संघ करने के लिए बहुत सारी चीजें आज कही जा सकती हैं। मौसम की जगह साफ नहीं दे रहा, मेरे को ठंड लग रही है, आप लोगों की शायद लग रही होगी। तो उद्देश्य संघ का यही है कि समरस जीवन जीवे। अभी एक थोड़ा और चर्चा हम थोड़ी करना चाहेंगे। 500 वर्षों की कठिन तपस्या। कितने वर्षों की? 500 वर्षों की। लगभग 5-6 पीढ़ियां तो बीत गई होगी। 500 वर्षों की कठिन तपस्या, 6 पीढ़ियों का न्यौछावर। कितने कार्य सेवक, कितने स्वयं सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने सज्जन शक्तियों ने प्राणों की आहुति दी, संत समाज ने आहुति दी। हमें क्या दिन मिला है आज? ये शुभ दिन मिला है कि 12 तारीख को हमारे क्या होने जा रहा है, 22 तारीख को क्या होने जा रहा है, हमारा प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र का। तो 3 साल पहले शायद 2021 में हमने 2020 में हमने समर्पण राशि सबसे प्रत्येक हिंदू परिवार से हमने लिया था, और जब हमने लिया है तो हमें देना भी चाहिए। आपकी समर्पण राशि से, जनमानस के सहयोग से मंदिर बन के तैयार हो गया है, जो काम बाकी चल रहा है। वहां से पूजित अक्षत आए हुए थे, तो 1 तारीख को आज अंतिम दिन है, 15 तारीख के बीच उम्मीद है कि प्रत्येक घरों में पहुंच गया होगा। वो पूजित अक्षत प्रत्येक हिंदू परिवार में अच्छी तरह से रखा जाए, चाहे उसको अपने तिजोरी में रखिए, अन्न भंडारण में रखिए,
या मंदिर में रखिए, जो चित्र आए हुए पेंटिंग करा के अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो ये 100 दिन आया हुआ है और इस कार्यक्रम में जो भी पहले भी लगे हों और अब अक्षत वितरण में लगे हों, सब हमारी तरफ से अभिनंदन के पात्र हैं। जो संघ सिखाता है समय दान क्षमता बढ़ाते ही रहना, स्वयं सेवकों का यही है सपना। तो संघ में आने का मतलब आपको समय भी देना पड़ेगा, अपनी जेब से पैसा भी जाएगा, समय सब कुछ जाएगा, लेकिन किसके लिए? परम वैभव राष्ट्र बनाने के लिए। तो अपने राष्ट्र के लिए तो जो भी कुर्बानी करनी पड़े, उन्हें कुर्बानी करने के लिए तैयार होने चाहिए। और स्वयं सेवक हमेशा सदैव जो भी स्वयं सेवकों को काम किया जाता है, तैयार आता है, और खुशी मन से, किसी बोझ न लगे, खुशी मन से इसको प्रारंभ करता है। तो 22 तारीख से जो फिर 15 तारीख से 22 तारीख बाद ऐसा लक्ष्य रखा है कि मंदिरों में साफ सफाई हो, नित्य प्रति कुछ न कुछ पूजा अर्चन भी चलता रहे, हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहे, सुंदरकांड पाठ चलता रहे। ऐसा सबसे आग्रह होगा, इस चीज को ध्यान रखते हुए यथासंभव संघ ये भी कहा था कि आपका आजीविका को नुकसान मत कराइए, स्वयंसेवक बनिए, लेकिन साथ में आपका परिवार है, उस परिवार को भी देखिए। उसी परिवार में से जो अपने लिए समय निकालते हैं, जो आराम के लिए समय निकालते हैं, उस आराम का समय निकाल करके संघ में जाइए। संघ में जाने से खासतौर पर विशेष में शाखा का जिक्र भी करूँगा। शाखा में जाने से जो हमें प्रेरणा ऊर्जा मिलती है, जो हमें सीखने को मिलता है। एक बालक संघ का मुख्य शिक्षक है या गृह शिक्षक है, तो जो भी आदेश देता हो, चाहे मैं 15 साल का हूँ या 60 साल का हूँ, वो मानने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसी आचरण संघ में भी सीखने को मिलती है। तो सर्दी का टाइम है, तो सर्दी शायद शाखाएं सिकुड़ गई होंगी, लेकिन सिकुड़ने मत दीजिए। जितने भी स्वयं सेवक आए, संघ की गतिविधियां नित्य चलती रहे, ऐसा मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा। तो 22 तारीख को सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे हैं, सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से भी उसमें हमें लाइव टेलीकास्ट देखें, मंदिरों को सजाएं। प्रत्येक घर में सचमुच दिवाली तो हर साल मनाते हैं, लेकिन ये 500 वर्षों की जो तपस्या की दिवाली है, वो जीवन में एक बार ही आता है। इसको भव्यता के रूप में मनाएं। हम प्रेरणा के साक्षी बनेंगे, हम साक्षी बनेंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमने राम मंदिर की उद्घाटन होते हुए देखा है, प्राण प्रतिष्ठा हुए देता है। प्रेरणा का स्रोत बने, आगे ना करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं ऐसे त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद वचन के रूप में 2 शब्द। भारत माता की जय। मनोजवं मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम मातात्मजं वानरदूतमुख्यम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुज्वल कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय श्री हनुमान जी महाराज। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति हमारे जीवन में, हिंदू धर्म के जीवन में सबसे बड़ा पर्व है। हमारी माताएं और बहनें 1 महीना इलाहाबाद में कल्पवास करती हैं। वहाँ छोटे छोटे तम्बू डाल के 1 महीना रहती हैं। डेली संगम में स्नान करती हैं और आज मकर संक्रांति के दिन फाइनल स्नान करके दान पुण्य करती हैं और आज के बाद हमारे वहाँ शुभ कार्य जो है चालू हो जाता है। सबसे खुशी की बात यह है कि 500 सालों के बाद भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया है। हमारे भगवान राम प्रतापी भी थे, राजा भी थे, मर्यादित भी थे और क्रांतिकारी भी थे। सभी लोग आम भाषा में गांव में माँ कैकेयी को गाली देते हैं कि माँ कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन दे दिया। ऐसा नहीं है। सबसे महान माता थी माँ कैकेयी। वन का जब उनको आदेश हुआ राजा दशरथ से, तो माँ कैकेयी जो के पास भगवान राम गए अकेले बोले, माता मुझे बहुत काम करना है, मुझे रावण का वध करना है, राक्षसों का वध करना है, और आप ही चाहोगी तो मैं वनवास जा सकता हूँ।
माता ने बोला तुम सबसे लाडले हो, तुमको मैं कैसे बोलूं बनवास जाओ। बोली नहीं, आप चाहोगे तो मैं मर्यादा भी बचा लूंगा, राजा भी बन जाऊंगा और सबका कल्याण भी कर दूंगा। तो उन्होंने कैकेयी माँ को बोला कि आप राजा दशरथ से दोनों वरदान मांगिए, मेरे लिए वनवास और भरत जी के लिए राज्य। ये इस तरह भगवान राम थे, मर्यादित भी थे और सबको साथ लेके चलते भी थे। सीता जी जो थी, भगवान राम ने सीता जी को कहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए और माया रूपी सीता बनिए और आपको रावण हरण करेगा, आपको लेके जाएगा। ओरिजिनल वो सीता जी नहीं थी जो लंका में गई थी, वो माया रूपी सीता जी थी। तो बस मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम। उसके बाद प्रार्थना होगी और उसका प्रसाद लेके जाएंगे। उत्तिष्ठा। संघ दक्ष प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिन्दभूमि सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमि त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्राङ्गभूता, निमेषाद्वरन्ता नमामो वयम्, निमेषाद्वरन्ता नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषन्दे तत्पूर्तये, शुभामाशिषन्दे तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्देनम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्देनम्रं भवेत्, सुतं च वयत्कण्टकाकीर्मार्गम्, सुतं च वयत्कण्टकाकीर्मार्गम्, स्वयं श्रीकीर्तनः सुगमकारे, स्वयं श्रीकृष्णसुगमकारे, समुद्रासनिश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुद्रासनिश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्ता स्फुरत्वच्छयादेयनिष्ठा, तदन्ता स्फुरत्वच्छयादेयनिष्ठा, यदन्ता जाग्रतीव्रानिशम्, विजयश्री चना संहिताकार्य शक्ति, विजयश्री चना संहिताकार्य शक्ति, विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्नेतुमेतत्त्वराष्ट्रम्, परं वै भवन्नेतुमेतत्त्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वासि साते वृषम्, समर्था भवत्वासि साते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3। पीछे फोन को पीछे करिए, फोन को पीछे, फोन को पीछे करिए। संघ वीक्र उपवेश पूर्व वापस आ जाइए, बैठ जाइए। सब लोग प्रोग्राम लगा के बैठे।
आप बैठ जाओ। प्रसाद 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 थोड़ा सा बना लेंगे ना। बॉडी जड़ होती है ना, थोड़ी